लेंगे। लेकिन मेरे भेजे ना मैं डाल दूंगा। सर नेट आप कर लेंगे? नेट मेरा खत्म। ये जो चैप्टर बताने जा रहे हैं हिडन चैप्टर है। हम लोग इसमें से बहुत गलतियां करते हैं। वो शुरू क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र भांजेंगे, ध्रुव भांजेंगे, विभव भांजेंगे, उसका किरचॉफ नियम भांजने लगते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। और वही जो मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ यही तुम्हारे पेपर में आने वाला है। सबसे पहले कि वैद्युत चालन क्या होता है। तुमको मालूम है कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहाँ पे हम चालक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चालक वो पदार्थ होते हैं जिनसे वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से किया जाता है। मोस्टली ये धातुएं होती हैं। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, सिल्वर। उष्मा का भी है। अब जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें Q = I। मान लो कोई चालक है, उसमें से t समय तक I धारा प्रवाहित करें तो प्रवाहित आवेश कितना होता है? Q = IT। यहाँ से भी कहते हैं I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब एक शब्द आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग है क्या? इसका नाम अपवाह वेग भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंग्रेजी होना जरूरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मेरी बात को समझो। मान लो कोई चालक तार है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान भी रखते हैं। सुनोगे नहीं, एक एक चीज घर जाके पढ़ोगे, हम बता रहे। ये इसको तुम हल्के में ना लो जो मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ। ये तुम्हारे कई घंटे की बचत मैं कर रहा हूँ। नहीं तुम ये पढ़ोगे, बेशक नहीं तुम्हारा कितना टाइम जाएगा, तुम गेम बजाने लगा सकते। हम तो की पॉइंट बता देंगे। जैसे कोई चालक है, अगर इसमें कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र न लगाएं तब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, उन सब में उसमें वेग होता है। लेकिन बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के औसत उसमें वेग क्या होता है? 0। अगर वैद्युत क्षेत्र न लगाएं तो औसत उसमें वेग 0 होता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे इसके सिरों के बीच बैटरी से विभवांतर स्थापित करते हैं, वायर बैटरी इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करती है, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी प्रदान करती है। दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी सूक्ष्म और नियत वेग को अनुगमन वेग है। पहली चीज पक्का, जब तक बैटरी नहीं लगाते हैं तब तक औसत उसमें वेग 0 होता है, और जैसे बैटरी लगा देते हैं वैसे उसमें एक नियत सूक्ष्म वेग प्रदान हो जाता है, वही उसका अनुगमन वेग कहता है। फिर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नियत वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने लगता है। पहला प्रूवमेंट है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध खूब न्यूमेरिकल है। I = MEAVD। ये तुमको देखना है। ये आता सबको है, भूल सब जाते हैं। माना परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A, लंबाई L के चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। बाह्य बैटरी लगाने पर बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के इनका औसत उसमें वेग क्या है? 0। लेकिन जैसे ही बाह्य बैटरी लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F = EE हो जाता है। क्या हो जाता है? और एक इसके बराबर होता है MA के। MA = EE हो जाता है। A = EE/m। पक्का? अब चूंकि इनका औसत उसमें अनुगमन वेग VD है, दिमाग लगाओ 1 सेकंड में कौन बोल रहा है कि हमको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है? दिमाग लगेगा। तो इनका बैटरी लगाने से अनुगमन वेग VD हो गया। यहीं पे कहानी शुरू होती है। जब अनुगमन वेग VD हो गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेंगे? VD, यानी 1 सेकंड में VD लंबाई के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाला आवेश Q बराबर क्या हुआ? गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने गुजरेंगे? n × आयतन यानी VD। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। बच्चों के अनुगमन वेग VD है
तो 1 सेकंड में VD लंबाई चला जाएगा तो आगे कितना हो जाएगा NaVd। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना आ जाएगा Q बराबर NeAVd, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का E होता है इतने का Ne हो जाएगा। और T समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर NeAVd/T। तुमको बड़ा सरल लग रहा होगा, सीखोगे नहीं तो ये भी नहीं कर पाओगे। हम बता रहे हैं, मेरा कहना थोड़ा सा मानना जरूरी है। प्रूफ हो गया वैद्युत धारा और वोल्टेज में संबंध खत्म। इसके बाद धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। I/A NeAVd/A। A से कट कर दो NeVd के देखिए धारा घनत्व और वोल्टेज में संबंध आ गया। फिर एक प्रतिरोध होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्यों परेशान होते? कुछ नहीं है इसमें, खत्म, खास से खत्म। ये प्रूफ है, इसमें थोड़ी सी दम है। ओम के नियम का सत्यापन हर टेस्ट में दिया, लगभग सारे टेस्टों में दिया, तुमको आता भी होगा। तो किसी बंदे को नहीं आता ओम का नियम तो पूछो, बता देंगे। तुम कहो कि सर मुझको ओम का नियम नहीं आता, उनको नहीं आता, बता देते हैं ऐसे लोग। इसके बाद ओम के नियम का सत्यापन बताने जा रहे हैं, सीख लो, फिर पेपर में आ सकता है। तुमको एक अंदर की बात बता दें,